मुझे 2013 में एक अवार्ड मिला ऑप्टेनर वर्ल्ड वाइड फोरम की तरफ से एज अ बेस्ट सीईओ ऑफ द वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे जो हमें 7-8 साल हुए थे, उस टाइम पे हमारी कंपनी की जो ग्रोथ थी, हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट उस टाइम पे 135% था। राइट? आज के दिन पे हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट 79% है, क्योंकि बेस बहुत बड़ा है। तो जब हम वी वर फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जब उन्होंने मेरे को अवार्ड दिया रसल खेमा में, तो उन्होंने कहा कि आपकी कंपनी 135% की ग्रोथ कर रही है एवरी मंथ, एवरी ईयर। बाकी कंपनीज के लिए इस तरह की ग्रोथ करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप प्लीज बताइए अपनी स्पीच के अंदर कि आपने ऐसा क्या किया जिसके करके आपकी कंपनी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है। तो जब मैं स्टेज पे गया, मैंने कहा मैं उस कंट्री से आया हूं जिसका नाम है इंडिया, पर पहले समय में उसको लोग हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। मैंने कहा हमारे देश की जो इतिहास है, हमारे यहां पे शहर तब होते थे जब आप लोगों के, क्योंकि काफी गोरे बैठे हुए थे, मैंने कहा जब आपके एंसेस्टर्स गुफाओं में रहते थे तो हमारे यहां पे शहर थे। मैंने कहा जितनी आपके देश की उम्र नहीं है, उससे पुरानी 5000 साल पुरानी हमारे पास यहां पे वेद पुराण और पुस्तकें हैं। मैंने कहा आज के दिन पे आप कहते हैं कि आपने एरोप्लेन का आविष्कार किया, उड़न खटोला हमारे पास पहले भी था। मैंने कहा आप कहते हैं टेलीविजन का आविष्कार आपने किया, महाभारत हमारे यहां पे टेलीविजन पे देखी गई थी। मैंने कहा आप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हैं, हमारे देश की इतना बड़ा इतिहास है कि महाभारत के अंदर अग्निबाण यानी कि देवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। मैंने कहा इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन स्पैरो। ऐसे हमारे को मुगलों से लेके, तुर्क से लेके, अफगान से लेके, मंगोल से लेके सबने दोबारा लूटा। 200 साल हमारे ऊपर गुलामी की गई, 1947 में आजाद हुए हैं, और 2030 100 साल भी नहीं लगेंगे, पूरी की पूरी दुनिया कह रही है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी होगी? इफ यू एक्चुअली सी टुडे, माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन? इंडियन। गूगल के हेड कौन? इंडियन। पेप्सिको के हेड कौन? इंडियन। नासा, आईबीएम के अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज कौन? इंडियंस। डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट इलेक्शन इस बात पे जीती थी ताकि इंडियंस को वीजा ना मिले, ताकि गोरों को नौकरियां मिल सके। मैंने वहां पे एक चीज कही, मैंने कहा जब इंडिया आजाद हुआ तो 3 और देश बने थे, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। क्या वो 2 कंट्रीज भी इंडिया के साथ सेम समय के अंदर इतनी तरक्की कर सकी? क्या हुआ कि हमारी कंट्री ने एक चीज के ऊपर फोकस किया, एजुकेशन। जब हमने वेस्टीज को भी शुरू किया, हमने सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस किया कि हम एजुकेशन अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इतनी देंगे ताकि अगर वो सक्षम बनेंगे तभी जाके वो सफल हो सके। मैं जो हमेशा कहता हूं, सोचने की हिम्मत तो करो। राइट? वी क्रिएटेड सीडीज लोगों के एजुकेशन के अंदर 19 भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, सामी, खासी, गारो, मीजो, नेगमीज, नेपाली एंड उर्दू के अंदर क्रिएट किया। दीज आर काइंड ऑफ टूल्स जो हमने क्रिएट किए, उसी के करके एंटायर स्टेबिलिटी सिस्टम में आ सकी, उसी के करके इतने लोग फिनोमिनल ग्रोथ कर रहे हैं। चलिए, ये तो रही ग्रोथ की बात। मैं आज आपसे कुछ अलग बात करना चाहूंगा। राइट? बात ये कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफलता पे ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। अगर जिंदगी बदलनी है तो अपनी सोच बदलो। अगर सोचने का तरीका बदलोगे, हर चीज को पॉजिटिविटी में लोगे, किसी की छोटी बातों पे टिक के नहीं बैठोगे, आप हमेशा ग्रो करते रहोगे। बिकॉज द मोर यू बिकम नेगेटिव, उससे होता क्या है कि आपका फोकस जो प्रोग्रेस के लिए होता है वो रुक जाता है। राइट? एक और सवाल पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने कभी घोड़े की रेस देखी है? हॉर्स रेस, वेदर ऑन टेलीविजन और एनीवेयर? कितने लोगों ने देखी है? फैंटास्टिक। तो कभी गधों की रेस देखी है? नहीं देखी। बिल्कुल गधों की रेस नहीं होगी। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपको अपने बिजनेस को दौड़ाना है तो घोड़े लाओ, गधे मत लाओ। गधे लाओगे तो आपका बिजनेस स्लो रहेगा। गधे का मतलब क्या है कि ब्रिंग दोज पीपल, दोज हु आर रेडी टू वर्क। हम गलती क्या कर देते हैं कि लोगों को बुलाते हैं, सर आइए आप इस बिजनेस में ज्वाइन कीजिए, इसमें काम कीजिए। वो कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने पहले भी सुना था ऐसे हो नहीं सकेगा, मेरे को तो नहीं लगता ये काम हो रहा है, पर हम जबरदस्ती उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं।
और वो आदमी शुरू से ही काम करने के लिए रेडी नहीं है, तभी हम गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास 400 लोगों का नेटवर्क है पर उसमें से काम करने वाले 10 हैं। प्रॉब्लम क्या है? सिलेक्शन में प्रॉब्लम थी, राइट? अगर घोड़ों की रेस होती है तो क्या कोई भी घोड़ा क्या रेस ऑफ बन सकता है? नो। जो रेस ऑफ भी बनता है उसको बचपन से उसका चुनाव सिलेक्शन होती है, राइट? और उसको कम से कम 3 साल ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद जाके वो रेस में दौड़ता है। यानी कि ट्रेनिंग घोड़ों को भी मिलती है दौड़ जीतने के लिए। अगर आप लोगों को भी जीतना है तो यू ऑल्सो हैव गॉट टू अंडरगो ट्रेनिंग। ये मत एक्सपेक्ट मत करो कि 3 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर लाखों रुपए की आमदनी आ जाएगी। ऐसा होता है उन लोगों के लिए जिनके पास पहले का एक्सपीरियंस हो या उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल हो। देखिए, कोई भी घोड़ा होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी खुराक के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है ताकि वो मोटा घोड़ा ना बने, क्योंकि मोटा घोड़ा स्लो घोड़ा होगा। सो अ हॉर्स हैज गॉट टू बी एन एजाइल हॉर्स, राइट? और घोड़ा क्या रेस में खुद भागता है? घोड़े को भगाता कौन है? जॉकी। आपको पता है मेरे जैसा व्यक्ति जिसका कद 6 फुट 3 इंच है वो अच्छा जॉकी कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मेरे हड्डी का भार मेरे घोड़े को स्लो कर देगा, राइट? एक जॉकी की मैक्सिमम हाइट 5 फुट 4 इंच के लगभग होती है, उसका वेट 45 से 50 किलो के बीच में होगा तो वो अच्छा जॉकी बनेगा। जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके ऊपर जॉकी बैठा होता है। कभी आप देखते हैं कि जॉकी तन के बैठा है कि मैं करोड़ों रुपए के घोड़े के ऊपर बैठा हूं? क्योंकि अगर वो तन के बैठेगा तो हवा के प्रेशर से उसका घोड़ा स्लो हो जाएगा। यहां पे मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, घोड़ा है आपका नेटवर्क और जॉकी है आप। अगर आप अपने नेटवर्क को ट्रेन करके रखेंगे और उसके ऊपर तन के नहीं बैठेंगे, उसके साथ मिल के बैठेंगे, आपका घोड़ा और आपकी रेस आप जरूर जीतेंगे। मुझे बताओ, कभी किसी घोड़े को हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, फारसी कोई लैंग्वेज आती है? क्या कोई जॉकी जो घोड़े के ऊपर बैठा होता है, क्या वो घोड़े की भाषा बोल रहा होता है? दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते, बल्कि ऐसा तालमेल बनाते हैं कि घोड़े को पता होता है कि इसके लातों के दबाने से मेरे को क्या करवाना चाहता है, अगर इस तरफ पैर मारा है तो मुझसे क्या करवाना चाहता है। इस तरह का तालमेल बना के तभी रेस जीती जाती है। मैं जो हमेशा एक चीज कहता हूं कि अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। अपने अंदर इतनी क्वालिटीज पैदा करो कि ताकि लोग आपको लीडर माने। क्राउन बनना, यूनिवर्सल क्राउन बनना, डबल यूनिवर्सल क्राउन बनना, वो एक अचीवमेंट का लेवल है। आपको अपने आप को लीडर बनाना है, अपने लोगों को लीडर बनाना है, अपने साथ लीडर्स को लेके आना है। लीडर्स की पहचान कैसे होती है? बहुत आसान है। अगर 4 दोस्त खड़े हैं, उनमें से जो आदमी सबसे ज्यादा बोल रहा है और बाकी 3 उसकी बात सुन रहे हैं, वही आदमी लीडर है, उसको बिजनेस में ले आओ। जो 3 वहां पे चुप खड़े हैं उनको मत लाना, क्योंकि वो आपके बिजनेस में भी आके चुप खड़े रहेंगे। वो सुनते रहेंगे, आपसे एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि आप कुछ करके उनके लिए दो। सो यू हैव गॉट टू नंबर 1 खुद को अपना लीडर बनाना है। लीडर कौन होता है? जिसके पास नॉलेज होती है, जिसके दिमाग में ऑनेस्टी होती है। ये नहीं कि आज इसको टोपी कैसे पहनानी है, इस महीने इसका हमने बैंड कैसे बजाना है। इस तरह की पॉलिटिक्स हमारे बिजनेस में नहीं चलती। हमारा बिजनेस बिल्कुल सच्चाई का बिजनेस है, जहां पे एक लीडर एम्पैथाइज करेगा, जिसके दिल में अपने डाउनलाइंस के लिए प्यार होगा, वो लीडर हमेशा लीडर बन के रहेगा, राइट? सो यू हैव गॉट टू बिकम लीडर। आपको अपने लोगों को गाइड करना है, उनको ट्रेन करना है ताकि वो लीडर बने और अपने साथ लीडर लेके आए।